हा, शंकर जी के पास बारात आई, चलो बाराती साहब, बाराती गए। शंकर जी की बारात में एक और बात, अब सगुन भी आए। राम जी की बारात में अब सगुन रो रहे थे, सगुन तो चले गए पर अब सगुन रो रहे थे। शंकर जी ने देखा, क्यों रो रहे हो महाराज, हम तो अब सगुन हैं, हमें कौन पूछता है, सगुन की पूछ है, अब सगुन की कौन पूछ है। शंकर जी बोले रो मत, जब हमारी शादी होगी तुम चलना। अब सगुन को भी शंकर जी ले जा रहे हैं, धन्य है, इसलिए सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं। आहा, चली बारात, भोले बाबा की बारात चली हो सखिया, भोले बाबा की बारात चली हो सखिया, मेरे बाबा की बारात चली हो सखिया, भोले बाबा की बारात चली हो सखिया, 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 मेरे बाबा की बारात चली हो सखिया, मेरे बाबा की बारात चली हो सखिया, विश्वनाथ की बारात चली हो सखिया, विश्वनाथ की बारात चली हो सखिया। आहा हा, भोले बाबा की बारात चली, सब भूत प्रीत गए, शंकर जी भी बारात लेकर चले। तो सबसे पहले हिमवान के नगर में देवता पहुंच गए। देवता तो बड़े सुंदर, विष्णु भगवान और सुंदर। गांव के लोग स्वागत में खड़े हैं, हाथ में फूल माला लिए, मिर्चवानी लिए, पानी लिए, जल लिए, तिलक लिए, चंदन लिए। आहा, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। सोई तिलक चंदन किया, बा 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 बा, बाराती आए हैं। और भगवान विष्णु को देख करके बाराती बोले, बा बा बा, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। नारद जी बोले, ये दूल्हे राजा नहीं है। फिर बोले, ये तो बाराती हैं, बाराती। दूल्हे राजा तो पीछे हैं। आहा, दूल्हे राजा तो पीछे हैं, ये तो बाराती हैं। हाँ? अच्छा, हाँ, पीछे बारात दूल्हे राजा है। तो गांव वाले कहते हैं, वाह, एक बात तो है, जब बारात इतनी सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। नारद जी नीचे सिर डाल के बोले कि अभी आम चार है, खुद देख लेना। बताने से क्या मतलब, आप खुद अपनी आंखों से देखना कि कितने सुंदर हैं दूल्हे राजा। अब बाकी बारात तो बिद गई। आहा, शंकर जी आए भूतों को लेकर के, बड़ा सोई जो स्वागत में खड़े थे, स्वागत बारन के शरीर में वाइब्रेशन शुरू होगा, कंपन। एक भूत आओ जिसके मुख है ही नहीं है, और स्वागत में जो पानी लिए खड़ा था उसी को धक्का देकर बोला, जो बताओ जनवासा कहां है, निवास कहां है बारात का। सोई शरीर कप गो, पानी हाथ से छूट गया। बोले, तुम कौन? सो पेट से आवाज आई, हम बाराती। तो जो स्वागत में खड़ा था बोले, अब तुम तो कहीं भी रह जाओ, तुम्हें रोक कौन सकता है। साहब जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब भागे घर की तरफ। आपस में सब बच्चे बोले, भैया बारात नहीं, यमराज की फौज आई। ये बारात थोड़ी है, यमराज की फौज। छोटे छोटे बच्चा घर पे भागे 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 गए, दरवाजा लगा दिया, खिड़कियां बंद कर दी। माताजी ने पूछा क्या हुआ, माता पिताजी ने बच्चों के पूछा क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया बारात में, बारात तो ठीक है। बोले, ठीक ही है, खिड़की ना खोलियो और दरवाजा तो खोली मत देना। माता पिता बोले, क्या हो गया? बोले, हुआ कुछ नहीं, आज तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी वही बचेगा, बचना मुश्किल है बाबूजी। तो माता पिता बोले, कैसी उल्टी उल्टी बात कर रहे, क्या हो गया ऐसा? अरे बोले, बारात आई, जमराज आओ, जमराज। क्या हुआ? भूत आए। गांव वाले डर गए। उधर जब बारात के स्वागत वाले कुछ लोग बचे खुचे राजा के पास पहुंचे, राजा ने पूछा, क्यों स्वागत हो गया? बोले, हाँ होगा। बारात का? बोले, हो गया। अच्छा, बोले कम से कम बारात आ गई तो उन्हें खाना पीना तो करवा। तो जो जिन्होंने देख रखा था मांजरा, बोले अब हम तो जाने वाले नहीं हैं, आप लोगों को किसी को जाना हो तो जाओ।
तो बोले क्यों? अरे बोले अब वहीं जाके देखना। क्यों? जब पूरे गांव के दरवाजे बंद हो गए, कोई ना निकले। नारद जी बोले ये क्या है? पता लगा कि जो बारात आई उसकी दहशत है। नारद जी तब घर घर गए कि डरो मत, बाराती भूत हैं, पर ये चिपकने वाले नहीं हैं, ये तो शंकर जी से पहले ही चिपके पड़े हैं। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। सब बालक हैरान है। अब फिर क्या? बारात जनवास से होती हुई मां पार्वती के घर के बाहर आई तो माता पार्वती की माता मैना जी ने हाथ में थाली सजाई कि दूल्हा की आरती कर दी जावे। दूल्हा की आरती करने के लिए जैसे ही गई तो नारद जी ने शंकर जी के कान में कहा कि सासू मां आई, सासू मां। शंकर जी को सुनाई ना पड़े, ढोल नगाड़े बज रहे थे, तो 4-5 भूत जुड़कर आए, सासू मां आई, सासू मां। शंकर जी जानते तो सब हैं पर विनोदी हैं, तो शंकर जी को लगा कि कोई खाने पीने की चीज आई। तो भूतों ने कहा सासू मां आई। अब भूतन का कहना, तो शंकर जी बोले एक काम करो, अभी हमारा पेट भरा हुआ है, तुम लोग जोर मिलकर खा लो। जब नारद जी ने समझाया कि खाने पीने की वस्तु नहीं है, बिटिया की मां आई, तो शंकर जी बोले किस लिए? आरती के लिए। तो उसमें हमारा क्या लेना देना? अरे आप ही की तो आरती होनी है। तो शंकर जी बोले हम करें क्या? अरे अब कम से कम सीधे तो बैठ जाओ, उल्टे बैठे पूंछ पकड़े। शंकर जी बोले नहीं, पहले नंदी की आरती करो। और यही होता है गुण, ये अद्भुत गुण है शंकर जी का। बोले हमारी आरती तो हमेशा हुई, हम जिसके ऊपर चलकर आए हैं उसकी आरती होनी चाहिए। तो पहले नंदी महाराज की आरती भई। अब कहा कि अब आपकी आरती होगी, तो क्या किया जाए? एक काम करो, अब मुड़ जाओ, अब तो सीधे बैठ जाओ। शंकर जी बोले देखो शादी हो चाहे ना हो, हम तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे। नंदी से कह दो कि उल्टा हो जाए, हम तो जैसे हैं वैसे ही। नंदी से कहा कि अब आप ही उल्टे हो जाओ। नंदी उल्टा हो गया, शंकर जी पूंछ पकड़ के प्रकट हो गए, ऐसे बैठे पूंछ पकड़ के। अब पार्वती की माता मैना जी ने पहले चरणों की आरती करी, फिर मुख की, फिर कमर की करी, और जैसे ही वक्ष स्थल की करके मुख की तरफ देखो, वो सांप लटकत दे के सोई थाली फेंक के भग गई। दरवाजे बंद कर दे। नारद जी बोले अब होगा विवाह, चलो वापसी। शंकर जी बोले कहां? अरे बोले जब बिटिया की माई भग गई, अब शादी कहे में होत। शंकर जी बोले होगी। एक जने कान में शंकर जी के बोले आपका अपमान हो गया। शंकर जी बोले हमें तो नहीं लग रहा। और देखो शंकर जी की क्या दृष्टि है, शंकर जी अपमान में भी सम्मान देख रहे हैं। लोगों ने कहा कि तुम्हें देखो तो आप आए हैं तो आपकी आरती करने की बजाय बेटी की मां ने आपका अपमान कर दिया, दीपक फेंक दिया। अगर आजकल के लोग होते तो बारात लेके भगे आउट, लेकिन धन्य है शंकर जी, शंकर जी अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। कहा कि देखो आरती की थाली फेंक दी। शंकर जी बोले आरती की थाली में था क्या? बोले दीपक। अरे बोले दीपक इसलिए उन्होंने फेंक दिया कि पहले आरती कर रही थी पर मस्तक पर चंद्रमा देखा तो चंद्रमा तो दीपक से ज्यादा जल रहा है, इसलिए दीपक की क्या जरूरत है, इसलिए दीपक फेंक दिया। तो किसी ने कहा कि जल का लोटा भी तो फेंक दिया। अरे बोले वो भी समझदार है, आखिर पार्वती की मां मैना है, उनको समझ है। उन्होंने पहले जल का लोटा रखा होगा, लेकिन हमारे मस्तक पर गंगा को देखा तो उसको भी फेंक दिया कि जिसके पहले ही मस्तक पर गंगा है उसे लोटा जल की क्या जरूरत है। बोला सीताराम। तो किसी ने कहा कि आपको देख करके दौड़ भी तो गई, भाग भी तो गई, दरवाजा बंद कर लिया। तो शंकर जी बोले वो हमको देखकर नहीं भागी। बोले फिर? बोले हमारा मुख तो बड़ा सुंदर है, लेकिन हमारे सिर पे जो मोर में काल बंधा हुआ सांप है, काल को देखकर भागी। और संसार में ऐसा कौन है जो काल को देखकर डर ना जावे, तो उनको काल को देखकर डर लगा है। ये है दृष्टि शंकर जी की। अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं। और हम लोग होते यार
आरती नहीं करिए हमारी, अब शादी कैंसल। तुरंत मौसा जी, फूफा जी, मामा जी आ जाते, अरे भाई बेइज्जती कर दी, पानी हानी पूछो ए ठटरी के बड़े। शंकर जी के विवाह को पढ़ो।